एक डॉक्टर थे, नाम था मिस्टर चड्डा। लगभग 50 वर्ष की उम्र थी। मिस्टर चड्डा बहुत सुंदर थे। चूंकि डॉक्टर थे, जिंदगी कैसे जीनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, अपने आप को फिट रखते थे, सुंदर थे, मेंटेन रखते थे अपने आप को। उनका एक बेटा भी था, नाम था देवांश चड्डा। बड़े सुंदर ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। मिस्टर चड्डा की अपनी स्वयं की क्लिनिक थी। मरीज आते थे और वो उनका इलाज करते थे। जाने माने डॉक्टर थे, अच्छी कोटि के डॉक्टर थे। पेशेंट को देख लेते थे तो उसका उपचार करके ही छोड़ते थे, और मरते हुए पेशेंट को भी, मरीज को भी वो बचा लेते थे। इतनी बढ़िया दवाई थी, इतना बढ़िया उनका व्यवहार था। एक दिन की घटना है, मिस्टर चड्डा अपने समय के बड़े पक्के थे। मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, मिस्टर चड्डा अपने टाइम के बड़े पक्के थे। 6 बजे क्लिनिक बंद करनी है, मतलब करनी है। उनका नियम था कि क्लिनिक बंद करके और वो गोल्फ का खेल खेलते थे। गोल्फ का खेल खेलते थे। अभी मिस्टर चड्डा अपनी दुकान का शटर गिरा ही रहे थे कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, सिर पे पगड़ी, फटा सा कुर्ता, फटी सी धोती, नंगे पांव, उसकी गोद में 8 वर्ष का एक नन्हा सा बालक था। दौड़ा दौड़ा आया, चड्डा साहब, चड्डा साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये बोल नहीं रहा है, इसकी जबान रुक गई है, अभी बढ़िया सा खेल रहा था, अचानक ना जाने क्या हुआ, बहुत बीमार हो गया है, शरीर बहुत गर्म है, जरा आप इसका इलाज कर दीजिए। मिस्टर चड्डा ने घड़ी देखी, भाई 6 बज गए हैं, मेरे खेलने का समय हो गया है, मुझे अपने आप को फिट भी तो रखना है, समय हो गया है, एक काम करना, तुम कल आना। वो गरीब आदमी गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए साहब, मैं मर जाऊंगा, हम बुढ़ा बुढ़ी का इस बच्चे के सिवा कोई सहारा नहीं है, यदि रात को इसे कुछ हो गया, बहुत तेज बुखार है, शरीर बिल्कुल जल रहा है, डॉक्टर साहब रहम करो, अनाथ हो जाऊंगा, मेरा कोई सहारा नहीं है, हाथ पांव भी नहीं चलते, कोई कमा के 2 रोटी खिलाने वाला नहीं है, रहम कीजिए, इस बच्चे की रक्षा कीजिए, आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इसकी रक्षा कर लेंगे। मिस्टर चड्डा ने कहा, समझ में नहीं आता, कह दिया ना कि कल देखूंगा, आज मेरे खेलने का वक्त है, मैं नहीं देख सकता। ये कहकर मिस्टर चड्डा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को लेकर गिड़गिड़ाता रहा, डॉक्टर साहब रुकिए, ये देखिए इसकी हालत देखिए, पता नहीं रात भर में क्या हो जाएगा। और वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। पर मिस्टर चड्डा, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पे बैठकर वहां से चल पड़े। वो बूढ़ा फिर भी गाड़ी की ओर एक टकटकी लगाकर देखता रहा कि शायद इनका हृदय पिघल जाए, शायद ये मेरे बच्चे की रक्षा करने आ जाए, शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए। पर डॉक्टर साहब नहीं आए। मिस्टर चड्डा अपने घर की ओर रवाना हो गए। ये बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर वापस घर गया और उस रात उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। सही वक्त में उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। पर मिस्टर चड्डा को तो गोल्फ का खेल खेलना था, समय के बड़े पक्के थे, उन्होंने कह दिया था कल आना, पर शायद वो छोटा सा बच्चा कल देख ना पाया। उसके जीवन का, उस बुढ़ा और बुढ़ी के जीवन का वो चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया। समय गुजरा, मिस्टर चड्डा का बेटा था, आज उसकी 20 वर्ष पूरे हो गए थे और आज उसके 20 वर्ष जीवन के हो गए। 20वां जन्मोत्सव चल रहा था।
मिस्टर चड्डा ने बड़ी सी पार्टी दी। डॉक्टर साहब हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, और अमीर लोगों के ख्याल अलग हैं। बड़ी पार्टी दी। मुंशी प्रेमचंद्र बढ़िया लिख रहे हैं कि मिस्टर चड्डा ने बड़ी सुंदर पार्टी दी, सब अमीरों को बुलाया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आओ। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े सुंदर तरीके से लोगों को बुलाया, स्वागत किया। सबके स्वागत में मिस्टर चड्डा और उनका बेटा दोनों ही खड़े रहे और दोनों ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। आइए आइए। मिस्टर चड्डा का जो बेटा देवांश चड्डा था, उसे सांप पालने का बड़ा शौक था। जहरीले जहरीले नांगों को वो अपने वश में कर लेता था, और जड़ी बूटी कहीं मिल जाए सो चाहे 2000 की हो चाहे 10,000 की लाता था, और सांपों को पालने का बड़ा शौक था। मेहमानों का तांता लगा हुआ था, मेहमान आ रहे थे, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई तारीफ कर रहा है। मिस्टर चड्डा आपने बहुत सुंदर मैनेजमेंट किया, वाह कितना सुंदर वातावरण है। तभी देवांश के दोस्त आए और उन्होंने कहा, देवांश आज हम तुम्हारे सर्पों को देखना, नागों को देखना चाहते हैं। उसने कहा, रात्रि का वक्त है, सांप अभी अंदर हैं और अभी दिखाना ठीक नहीं, अभी हम नहीं दिखा सकते आपको। तो एक दूसरे मित्र ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें लगता है तुम सांपों को पालते जरूर होगे, पर उनके जहर के दांत तोड़ देते होगे। देवांश को यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा, ना, हम दांत नहीं तोड़ते, हम तो साबुत जैसे सर्प है प्रकृति में वैसे के वैसे पालते हैं। तो दूसरे ने कहा, हम बिना देखे कैसे मान लें, अब तो बात शान की आ गई, नहीं दिखाते तो मित्रों को यह लगेगा कि दांत तोड़ के सांप पालता है। उसका पारा चढ़ गया, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। रात्रि का वक्त था, एक काले से नाग को उसने पकड़ा। अच्छा, नागों का स्वभाव होता है कि यदि नागों को यह पता चल जाए कि हमें इस व्यक्ति से खतरा नहीं है, तो उस व्यक्ति को कभी हानि नहीं पहुंचाता। सर्प डंक तब मारता है, काटता तब है जब उसे यह लगता है कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है। पर एक काले से नाग को पकड़ा और उसका मुंह बहुत तेज दबाया, कस के दबाकर उसका मुंह खोला और अपने मित्रों को दिखाया, देखो इसके दांत है ना, जहरीले दांत। सारे मित्र चौकन्ने रह गए, चौंक गए, अरे ये तो सचमुच काला नाग है और इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इतना खतरनाक सांप है। मित्र देखकर समझ गए कि ये सच्ची का सांपों का प्रेमी व्यक्ति है, पर वो मित्र तो डर के मारे बाहर निकल गए। पर सांप का जब मुंह दबाया इसने जोर से, तो सांप की आंखें लाल लाल हो गई। उस सांप ने विचार किया कि आज तक इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ना जाने क्या हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सर्प को लगा कि शायद ये मुझे मारने पर उतारू है। तो देवांश ने जैसे ही सांप का मुंह पकड़ करके दिखाया मित्रों को, और उसके बाद धीरे धीरे पकड़ कमजोर कम करके और नीचे रखा, उसी प्रकार सांप ने संभल करके जो उसकी उंगली में डंक मारा, वो बालक उसकी उंगली में डंक मारा, वो बाहर गया और जहां उसकी दराज में जड़ी बूटियां रखी थीं, पिता से कहा, पिताजी ये सर्प ने डस लिया है मेरी जड़ी बूटी, जरा उसको पीस कर दीजिए। मिस्टर चड्डा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरी उंगली काट देता हूं, सारा जहर निकल जाएगा। एक उंगली काटने से शरीर की रक्षा हो रही है तो जल्दी से काटना ही ठीक है। उसने कहा, ना, मुझे विश्वास है कि मेरी जड़ी कारगर है। वो ये कह ही रहा था कि वो बालक जमीन पर गिर गया, नाग ने ही तो डसा है। चारों तरफ हल्ला हो गया, मिस्टर चड्डा के पुत्र को सर्प ने डस लिया, मिस्टर चड्डा के पुत्र को सर्प ने डस लिया। सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे मेहमान देखने आने लगे और जड़ी रखी गई, पर जड़ी असर ना कर पाई। मिस्टर चड्डा रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी, मेरा बेटा बेटा
तेरी बात ना मानी होती, उंगली काट दी होती तो पुत्र तेरी रक्षा हो जाती। नगर में बड़े बड़े जो सांप को झाड़ने वाले थे उनको बुलाया गया, पर उनका कोई मंत्र काम ना कर सका। 2 घंटे बीत गए, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मिस्टर चड्डा स्वयं डॉक्टर थे, हाथ पकड़ के देखा, धड़कन का कोई पता नहीं। डॉक्टर चड्डा समझ गए कि मेरा बेटा चला गया, रोने लगे। सारे शहर में खबर फैल गई, मिस्टर चड्डा के बेटे को सर्प ने डसा, और कोई यदि सांप का मंत्र जानता हो और झाड़ेगा सो उसे 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। गांव गांव में खबर फैल गई, देर नहीं लगी। ये खबर गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची, उसका नाम था राम नारायण। उस व्यक्ति तक खबर पहुंची जो कभी डॉक्टर के पास आया था अपना बेटा लेकर कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा रात भर में दम तोड़ देगा, आप देख लेंगे तो शायद बच जाए। उसका नाम था राम नारायण। वो व्यक्ति बहुत बड़ा सफेरा था और सांपों का मंत्र तो जानता ही था। कितना भी खतरनाक सांप क्यों न डस दे, पर राम नारायण झाड़ देता था। शरीर बूढ़ा था, बेटा भी अब था नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे। रात बीत चुकी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राम नारायण ने दरवाजा खोला। कौन हो भाई? अरे राम नारायण जी, आपको पता चला मिस्टर चड्डा के बेटे को सांप ने डस लिया है, यदि बचा सकते हो तो बचा लो, 10,000 मिलेगा। राम नारायण ने पूछा, वही चड्डा डॉक्टर? हाँ हाँ वही। राम नारायण बोले, मरे उसका बेटा, मैं काहे जाऊं? मेरा बेटा तड़प रहा था, मैं चिल्ला रहा था, हुजूर बचाइए मेरे बेटे को, बचाइए, उनको खेल खेलना था, मेरे बेटे की रक्षा उन्होंने नहीं की, अब मैं क्यों जाऊं उनके बेटे की रक्षा करने? मैं नहीं जाता। किवाड़ बंद कर लिया। तभी उनकी बूढ़ी सी पत्नी बोली, अजी क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या बताऊं, जब खुद पे मुसीबत आती है ना तब पता चलता है कि मुसीबत क्या होती है। दूसरों की मुसीबत तो कोई जान थोड़ी पड़ती है। बड़े लोगों के बड़े ख्याल हैं, इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरता रहता है, ये अपने खेल को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जाने वाला। पत्नी बोली, कहां नहीं जाओगे, ये तो बताओ बात क्या है? बुढ़िया ने पूछा तो राम नारायण ने कहा, वो मिस्टर चड्डा है ना? हाँ हाँ, मैं बेटे को लेकर गया था, डॉक्टर साहब देख लो देख लो, नहीं देखा उन्होंने, अब तो मेरा बेटा चला ही गया। तो पत्नी ने कहा, उनके बेटे को क्या हुआ? बोले, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है, और ये बहुत बड़े झाड़ने वाले थे, ये चाहते तो जान बच सकती थी। पत्नी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिएगा, पर रात हो गई है, जाना है सो जाइए, सोना है सो सोइए। राम नारायण बोला, आग लगे मिस्टर चड्डा के घर में, मैं काहे जाऊं? मेरे बेटे को उसने देखा तक नहीं पलट करके कैसा है, मेरे अंदर भी आग जल रही है। उस मिस्टर चड्डा के कारण मेरा बेटा मर गया, सही वक्त पे दवाई दे देता तो मेरा बेटा जिंदा रहता। मैं नहीं जाने वाला, बिस्तर लगाओ। बुढ़िया ने बिस्तर लगाया, दोनों आराम करने लग गए, पर राम नारायण करवट बदलते रहे, इन्हें नींद ना आई। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये कभी इस करवट पे जाएं, कभी इस करवट पे जाएं, थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए तो बुढ़िया भी बैठ गई। बूढ़ी अम्मा, इनको लगा ये जाग रही है, सो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो गई और इनका हृदय अंदर से बार बार यही कह रहा था कि जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं? ना, वो तो अमीर लोग हैं,
वो क्या जाने कि गरीबों की जिंदगी क्या है। पर मेरा बेटा अब नहीं है, मुझे पता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। मिस्टर चड्डा का बेटा मर जाएगा तो मिस्टर चड्डा बहुत दुखी होंगे। यदि मेरे कारण जिंदगी बच सकती है, ये वो अपने आप से बात कर रहा है। राम नारायण अपने आप से बात कर रहा है, लेटे लेटे। क्या करूं क्या करूं। उसकी आत्मा गवाह दे रही थी, जवाब दे रही थी, जा। उसने देखा डोकरी सो गई है, लाठी उठाया, दरवाजा धीरे से खोला, दरवाजा बाहर से बंद किया, चलता गया चलता गया चलता गया। मिस्टर चड्डा के घर के पास पहुंचा, बड़ी तेज गति से चला। चलते चलते 20 मिनट हो गए, रोशनी दिखने लगी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मिस्टर चड्डा के घर पहुंच गया। मिस्टर चड्डा बाहर ही खड़े थे। मिस्टर चड्डा को लगा कि शायद कोई मरीज घर में आया है। मिस्टर चड्डा ने दूर से कहा, भैया आज मैं नहीं देख पाऊंगा किसी मरीज को, और 1 महीने तक भी मैं नहीं देखूंगा, आप जाओ। उस बूढ़े राम नारायण ने कहा, मिस्टर चड्डा मैंने सुना है आपके बेटे को सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, पर आपका परिचय, आप कौन? मेरा सामान्य परिचय है। उसने अपना परिचय नहीं दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं क्या करने आया हूं। वो गया, बोले मुझे एक बार अपना बेटा दिखा दो, यदि भगवान चाहेंगे तो खड़ा हो जाएगा। गए, राम नारायण नब्ज पकड़ी। चड्डा घबराने की जरूरत नहीं, सांप बहुत जहरीला था, पर फिर भी अभी इसके प्राण शेष हैं। पानी भरवा भरवा करके उसे ठंडे पानी से नहलाया, और जो मंत्र पढ़ा, इसका जीवन का जो अनुभव था, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ पढ़ के सारा जहर उतार दिया। और मिस्टर चड्डा का बेटा देखते ही देखते उठ करके बैठ गया। अब बेटा बैठा, सारे लोग बच्चे को गले लगाने में, खुशियां मनाने में व्यस्त थे। तब तक नारायण को, राम नारायण जी को समय मिला, तुरंत भाग गए घर, और दरवाजा खोलकर ज्यों की त्यों सो गए। चड्डा ने देखा, भाई वो बूढ़ा व्यक्ति कहां गया? अरे अभी तो यही था, अभी तो यही था, चारों तरफ खोजा गया, पर कोई परिचय नहीं, कोई पता नहीं। सबको ये लग रहा था कि पैसे लेने आया होगा ना, वो तो पैसे भी नहीं लिया। मिस्टर चड्डा को धीरे धीरे याद आने लगा। मिस्टर चड्डा तुरंत गाड़ी पे उसके घर गए, पूछा कि वो कौन था। पता लगा कि वो फलाना था। गए, उसके हाथ जोड़कर बोले, आपका धन्यवाद। और ध्यान से देखा मिस्टर चड्डा ने, तो कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ साहब, एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर आपकी क्लिनिक आया था, आपको खेल खेलने जाना था, सो आप खेल खेलने चले गए और मेरे बेटे की जीवन लीला पूरी हो गई। एक आप हैं जो किसी की जिंदगी इसलिए नहीं बचाते कि आपको खेलना है, और एक मैं हूं, मुझे रात को नींद नहीं आई केवल इसलिए कि आपका बेटा संकट में है। डॉक्टर साहब, यदि ईश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, कोई योग्यता दी है, और यदि आपका वो गुण, आपका वो टैलेंट, आपकी वो योग्यता किसी की जान बचाने के काम आ जाए, तो समझ लेना कि आपकी वो विद्या फलीभूत हो गई। और आपकी विद्या किसी के काम ना आए तो केवल भार है, बोझा लेके घूम रहे हो, ये केवल भार है, बोझ है। बस मेरी मां, डॉक्टर साहब की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से धन्यवाद दूं? जिस डॉक्टर ने इनके बेटे की जान नहीं बचाई, वो बिना बुलाए आधी रात को इनके बेटे की जान। इंसानियत कभी ना भुलाइएगा, कभी ना भुलाइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र इस कहानी के पीछे यही कहना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी इंसानियत का परिचय देना मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब का बेटा तो खड़ा हो गया और उनके हृदय में एक अजब सी
उथल पुथल चल रही थी, क्यों मैंने इनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्यों मैंने इनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्यों मैंने अपनी इंसानियत का परिचय, मैं क्यों इतना निर्दयी हो गया कि मैंने तड़पते हुए पिता के हृदय को ना देखा, उस पुत्र की रक्षा ना की। जमीन पे माथा रख के डॉक्टर साहब माफी मांगने लगे, यदि आप मुझे माफ कर देंगे तो विधाता मुझे माफ कर देगा। उस राम नारायण बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर साहब को हृदय से लगाया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया तो गया, आपका बेटा तो सलामत है, मेरा जीवन पूरा हो गया है, मेरी उम्र पूरी हो गई है, इस बच्चे की उम्र भी बहुत थी, मैंने अपना धर्म निभाया है। आपसे बस यही कहूंगा, आगे से मेरे जैसा कोई दूसरा बाप अपने बेटे को लेकर आए तो आप खेल का बहाना मत बनाइएगा, आप उसकी जान बचाइएगा। यही कहते कहते मुंशी प्रेमचंद्र जी इस कहानी को पूरा कर देते हैं। अरे धन्य है वो भगवान, जब भृगु जी ने भगवान को पाद प्रहार किया, भगवान नारायण को जब छाती पे लात मारा। सुनिए, यदि आप मेरी छाती पे लात मार देंगे ना तो भी मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, क्योंकि आपके जो संस्कार हैं वो आप करेंगे, मेरे जो संस्कार हैं, संस्कार क्या कहते हैं, संस्कार क्या कहते हैं वो सुना रहा हूं, सुनिएगा। जब भगवान नारायण की छाती पे भृगु जी ने लात मारा तो भगवान सुदर्शनधारी थे ना, क्या सुदर्शन से भृगु जी का सिर नहीं काट सकते थे? क्या नहीं काट सकते थे? पर भगवान भगवान है, तुरंत भृगु जी के पांव पकड़ के सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? यही भगवान की भगवत्ता है। ऐसे विचार ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये विचार श्रेष्ठ नहीं, अरे हमें लात मारा और कल को वो सच्ची मुच्ची किसी कारण मर जाए तो अच्छा लात मारा इसलिए मर गए। ये जो तुम्हारा विचार है ना, ये घटिया क्वालिटी का विचार है। इससे पता चलता है कि तुम कितने घटिया प्रकार के व्यक्ति हो, थर्ड क्वालिटी के व्यक्ति हो। नाली का कीड़ा बनना तुम्हारा तय है अगले जन्म में। ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। जब भक्ति की राहों पर चलोगे ना तो कांटे मिलेंगे। राणा ने मीराबाई को जहर पिलाया, जिसे मीरा बनना है उसे जहर पीने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मीरा बनोगी तो राणा जैसे लोग रास्ते में मिलेंगे और जहर का प्याला लेके खड़े हो जाएंगे, तुम्हें पिलाएंगे, पीना पड़ेगा, पी सकोगी तो मीरा बन जाओगी और नहीं पी सकोगी तो नहीं बनोगी। इतना भी सरल नहीं है इन रास्तों पर चलना, परंतु दृढ़ संकल्प हो तो असंभव भी नहीं है। मैं प्रार्थना सिर्फ इतनी करता हूं कि कौन कैसा है, हमें हमारा पड़ोसी कैसा है, भगवान करे उसका कल्याण हो, भगवान करे उसका मंगल हो। हम क्यों माथा पच्ची करें, हम क्यों पाप ला दें? हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो भी हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि विधाता इनके साथ अच्छा ही करना। छोटी छोटी बात में नाराज नहीं हो जाना चाहिए। आज देवरानी जिठानी का झगड़ा हो जाता है ना तो देवरानी सोचने लगती है कम मरे जिठानी, और जिठानी सोचने लगती कम मरे। छोटी छोटी बातों में तुम मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। यही तुम्हारी घटिया सोच का प्रमाण पत्र है। याद रखना, किसी के बारे में बुरा सोचने का अधिकार ईश्वर ने हमें तो नहीं दिया। हाँ, हम किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, पर किसी के बारे में बुरा सोचने का हमारे पास कोई सर्टिफिकेट ईश्वर ने, कोई लाइसेंस ईश्वर ने अभी तक तो नहीं दिया। आगे दे दें तो अलग विषय है। कोई लाइसेंस नहीं है आपके पास, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप किसी के बारे में गलत सोचें और गलत बोलें। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। सूत जी महाराज प्रश्न सौनक जी कर रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न भागवत जी का दूसरा कि भगवान मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? मनुष्य के कल्याण का
साधन क्या है? मनुष्य के कल्याण का साधन है श्रीमद् भागवत। भगवान के अवतार कितने हैं, ये भी एक प्रश्न है। भागवत जी में भगवान के 24 अवतार, 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे भी भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन से? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार। कौमार मतलब सनत कुमार। यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, कमठ कक्षप, पद्म पुराण प्रमाण। सारे पुराण इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने 24 अवतार धारण किए, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में संबल ग्राम में होगा। कलयुग के अंत में, कलयुग का जब अंत होगा ना, तब बड़ी कहते हैं लोग बहुत छोटे छोटे होने लग जाएंगे। अभी आदमी 6 फीट का होता है, 5.5 फीट का होता है, 6.25 फीट का होता है ना, 5 फीट का ही हो जाता है। आने वाले युगों में, आने वाले समय में, कलयुग के अंत में आदमी केवल 2-2 फीट का रह जाएगा। कितने फीट का? सड़क के किनारे घास बरसात में होती है ना, बड़े बड़े घास, उस घास में भी आदमी गुम हो जाएगा, ऐसा आदमी रह जाएगा। कलयुग के अंत में व्यक्ति छोटा, अभी छोटे होने लगे, अब कहाँ ज्यादा बड़े होते हैं लोग, अभी छोटे छोटे होने लगे। कलयुग के अंत में लोग बड़ा अनाचार अत्याचार करेंगे। कलयुग का अंत जब होगा तब लोगों की स्थितियां क्या होंगी? बड़ा मांसाहारी हो जाएगा व्यक्ति, इंसान इंसान को नोच नोच के खाएगा। ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। भगवान के 24 अवतारों को प्रणाम किया जाता है। वैसे भगवान के अवतार तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा। भगवान देखिए नरसिंह मेहता के लिए आए, उस अवतार की गिनती 24 अवतारों में नहीं। भक्तों के लिए कितनी बार, क्या नामदेव जी के लिए विट्ठल भगवान कितनी बार सामने आए, गोरा कुम्हार के लिए भगवान कितनी बार आए। तो ये जो भक्तों के लिए भगवान आए ना, इन अवतारों का इनकी कोई गिनती। भक्तमाल में तो ऐसी तक कथाएं हैं कि भक्तों के लिए भगवान उनके नौकर बनकर आ गए। एक बहुत बड़े साधु थे, उनका बड़ा भगवान से प्रेम था। अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और कोई काम धाम करने वाला था नहीं, कौन भोजन बनावे कौन, और वो राम राम बहुत जपते थे। तो भगवान ही उनके यहाँ नौकर बन के आए और बाबा की लंगोटी धुल रहे हैं, बाबा के कपड़े धुल रहे हैं, बाबा को भोजन करवा रहे हैं और थाली वाली सब धुल रहे हैं और बाबा जी के पांव भी दबा रहे हैं। ये भगवान है। भगवान कहते हैं जो मेरे चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, मैं स्वयं उसका हो जाता हूं। भगवान भी बिकाऊ हैं, यदि आप खरीद सको तो खरीद लो। भगवान बिक जाते हैं, प्रेम का मूल्य लगाना पड़ता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानने हारा। अहम भक्त पराधीन। भगवान स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं, भक्तों के अधीन हैं। भगवान तो भक्तों के वश में रहते हैं। यदि भावना सच्ची है तो ये चमत्कार तो आपके और मेरे संग हो ही सकते हैं। इसीलिए भक्तों, भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा।
भगवान तो भक्तों के भगवान बिक जाते हैं। भगवान तो बिक जाते, राम जी बिकने को तैयार हैं, कृष्ण बिकने को तैयार हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। श्री 24 अवतारों का वर्णन करके सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, व्यास जी महाराज व्यास गुफा में बैठकर 17 पुराण लिख चुके थे, शांति का अनुभव उन्हें नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए, तब कहीं जाकर आपको शांति प्राप्त होगी। व्यास जी से नारद जी ने कहा शांति प्राप्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की रचना करो। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कर दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। यही उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने किया, नारद जी ने व्यास जी को किया, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा महाग्रंथ तैयार कर दिया। नारद जी कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, केवल मैंने एक पुण्य किया कि मैंने संतों की खूब सेवा की। ये जो नारद जी के यहाँ संत आए, ये कोई सामान्य संत नहीं, सनकादि ही संत बनकर नारद जी के यहाँ आ गए। नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इनकी माँ पोंछा झाड़ू करती थी, है ना, झाड़ू पोंछा का काम करती थी एक पंडित जी के घर में, और बड़े प्रेम से नारद जी संतों का संग करने लग गए। बच्चे थे छोटे से, दासी पुत्र थे, संतों का भोजन, पत्तल उठाना, उनके चरण धुलना, पांव दबाना, ऐसी सेवाएं बच्चे को मिल गईं। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। जीवन में आपने कभी भी संतों का संग किया होगा, वो संतों का संग ना आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, बढ़िया चीज। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना किया करते हैं कि अपने बच्चों को कथाएं जरूर सुनवा दिया करो। ये जो कथाओं के भले बच्चे आज नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पर यही चीज उनके भविष्य में काम आने वाली है। यही काम, अरे छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जाने में रोते हैं, हम नहीं जाएंगे स्कूल, हम नहीं जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे स्कूल जाने से ही तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, पर बाद में समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें सत्संग समझ में नहीं आ रहा है, चुप होके बैठो, सुनो, कभी ना कभी समझ में आएगा, और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओ। इसीलिए सठ सुधरहि सत्संगति पाई, मूर्ख से मूर्ख हो सठ सुधरहि सत्संगति, को न कुसंगति पाई न साई। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, और सत्संग पाकर कौन नहीं सुधरा। इसीलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। नारद जी ने संतों की संगत की, अब वो संत जाने लगे, चतुर्मास बीत गया। नारद जी बोले गुरुजी आप जा रहे हैं, आपकी सेवा बहुत अच्छी लगी, अब हमें जीने का कोई सहारा देकर जाओ। क्या चाहिए, कृपा करो। अब वो तो ठहरे संत, और संत क्या दे सकते हैं, एक मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र दे दिया नारद जी के कान में, जिसे हम लोग गुरु मंत्र बोलते हैं। नारद जी को क्या मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया। और जब मंत्र मिला, अष्टाक्षर मंत्र का, नारद जी ने जो जाप स्टार्ट किया, संतों के पीछे पीछे जाने लगे। माँ ने आकर हाथ पकड़ लिया, बेटा तुम चले जाओगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। नारद जी से संतों ने कहा बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, तुम्हारी माँ जिंदा है। माँ जब तक जिंदा हो, माँ जब तक आज्ञा ना दे, तब तक हमें तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब माँ घर में परेशान हो रही है और बेटा तीर्थ यात्रा करे, ये तो पुण्य नहीं है। हाँ, तुम अपनी माँ को भी संग तीर्थ यात्रा कराने ले जाओ तो तुम्हें डबल पुण्य मिलेगा। एक तो माँ को तीर्थ कराने का पुण्य मिल जाएगा, और दूसरा तुम तीर्थ में स्नान करोगे, पुण्य करोगे, वो अलग, डबल।
इसीलिए श्रवण कुमार ने अपनी माँ को, श्रवण कुमार ने तीर्थ नहीं किए, अपनी माँ को तीर्थ कराने से उनके भी तीर्थ हो गए। एक पंथ दो काज इसी को बोलते हैं। आप भी अपनी माँ को तीर्थ यात्रा कराया करो। वही बेटा बेटा है, वही पुत्र पुत्र है जो अपनी माँ को भागवत सुनवाए, जो अपनी माँ को तीर्थ यात्रा कराए, जो अपनी माँ के हाथ से गौदान कराए, अन्नदान कराए, सेवा कराए, वही बेटा बेटा है। केवल आजकल के बेटे ना केवल माँ बाप से लेना जानते हैं, दे दो। और क्या है माँ, वो तुमने चूड़ियां पहनी थी सोने की, कहाँ छिपा रखी हैं? हाँ, हमारी पत्नी बोल रही है, कहाँ लाओ। और माँ ने चूड़ियां भी दे दी। अच्छा माँ ये बताओ, तुमने पाँव में मोटे मोटे चांदी के पहने, वो कहाँ छिपा रखे हैं? लाओ। आजकल बेटा सोना चांदी ज्यादा ले लेते हैं और माँ को तीर्थ यात्रा भी नहीं कराते। यह बेटे, ऐसे बेटे जो माँ बाप से धन लेकर के माँ बाप को भूल जाते हैं, ऐसे पुत्र घोर नरक जाते हैं। इसीलिए नरक की तैयारी ना करो। माँ बाप से धन लेने वाले बेटे बहुत हैं। अरे धन लिया है ना, तो उसी धन से माँ बाप के हाथ से कुछ पुण्य करा दो। पुण्य कराओ, जरूरी है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की दुर्गति मिटती है। हमने जीवन में यदि पाप किए हैं तो हमारे पाप दान करने से नष्ट हो जाएंगे। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है कि नहीं? हाँ या ना? दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पुण्य करने से पाप मिट जाते हैं। हमने पाप कर लिया अज्ञानवश, हमें ज्ञान नहीं था, हम नादान थे, हमें अक्कल नहीं थी, हमने पाप कर लिए, गलत कर लिया, गलत काम हो गए। अब उसका प्रायश्चित क्या करें? दान पुण्य ही उसका प्रायश्चित है। अब इसीलिए लोग ना अपने हाथ से पुण्य, आज एकादशी है, आज एकादशी के दिन आप गौदान का संकल्प ले सकते हैं। आज श्रेष्ठ एकादशी है। जानते हो कौन सी एकादशी है? हाँ, निर्जला एकादशी। यह एकादशी कब से स्टार्ट हुई? द्वापर युग में पांचों पांडव भीष्म वेद व्यास जी के पास गए और वेद व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी ये जो भीम है ना, ये एकादशी नहीं करता, इसको समझाओ जरा। जब बच्चे गलती करते हैं ना तो माँ बाप गुरु के पास ले जाके बिठालते, गुरु जी आप इसे सिखाइए। तो पांचों पांडव गए और गुरु जी से कहा, अर्थात वेद व्यास जी से कहा, ये भीम जो है ना ये एकादशी नहीं करता। वेद व्यास जी ने कहा, क्यों, तुम एकादशी क्यों नहीं करते हो भीम? भीम बोले, गुरुजी क्या बताएं, हमें बड़ी भूख लगती है, भूखा रहा नहीं जाता। अरे सनातन धर्म में एकादशी करना जरूरी होता है, एकादशी तो सबको करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने एकादशी नहीं की वो आदमी है कि क्या है? एकादशी करो। गुरुजी महीने में 2 बार तो मैं भूखा नहीं रह सकता, और साल में कितनी हो गई? 12 दूनी 24। मैं 24 दिन तो भूखा नहीं रह सकता। फिर क्या करें? तब गुरुजी ने कहा, भीम सुनो, यदि तुम साल भर की सारी एकादशी नहीं कर सकते हो तो निर्जला एकादशी एक कर लो। यदि तुम एक एकादशी कर लेते हो तो इस एकादशी को कर लेने से तुम्हें संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा और तुम पुण्यशाली हो जाओगे। एकादशी, इस तिथि आज की एकादशी से भीमसेन ने एकादशी स्टार्ट की, निर्जला। कहते हैं जो लोग साल भर एकादशी नहीं करते वो यदि आज की एकादशी कर लें तो संपूर्ण एकादशियों का उन्हें फल मिल जाता। और जो एकादशी करते हैं यदि वो निर्जला रह लें, बिना पानी बिना भोजन के, तो ये श्रेष्ठ एकादशी है। पर मैं आपसे कहूंगा, गर्मी है, यदि आप नहीं कर सके निर्जला तो कोई बात नहीं,
आप जल ले सकते हैं। आप जो सामान्य एकादशी करते हैं उसी तरह से कर लीजिए। जो रेगुलर करते हैं वो तो रेगुलर जैसा ही करें। जो साल में एक बार करते हैं उनके लिए निर्जला है, और आप कर लें निर्जला तो और अच्छा है, पर कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको ना सद है तो मत कीजिए, है ना। परंतु एकादशी करना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, फल फूल खा लेना चाहिए। और एकादशी का अर्थ केवल व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि हम व्रत के दिन केवल कुछ ना खाएं। आजकल लोगों ने व्रत की परिभाषाएं बदल चुके हैं। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ ना खाऊं, तो फिर व्रत की परिभाषा क्या? व्रत मीन्स प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आज आप व्रत लीजिए, आज आप प्रतिज्ञा लीजिए कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप कपट नहीं करेंगे, आप छल नहीं करेंगे, आप निंदा नहीं करेंगे, आप चुगली नहीं करेंगे। इन सब बुराइयों का त्याग कर दो। फिर तो दाल चावल रोटी सब्जी छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इन बुराइयों को छोड़ पाना बड़ी बात। और आजकल लोग ना सब छोड़ देते हैं, अर्थात रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। महाराज जी आज हमारा व्रत है, हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, रबड़ी मिल जाए तो छोड़ेंगे भी नहीं, रबड़ी तो पी लेंगे। साबूदाना की टिकिया मिल जाए तो गप 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 खा लेंगे। हाँ, परंतु हम रोटी छोड़ देंगे, नमक छोड़ देंगे, हल्दी छोड़ देंगे, पर हम सास की बुराई नहीं छोड़ेंगे, जिठानी की बुराई नहीं छोड़ेंगे, पड़ोसन की बुराई नहीं छोड़ेंगे। हम बुराई नहीं छोड़ेंगे, रोटियां छोड़ देंगे। तो रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मरते, भगवान को ना पा लेते। व्रत का मतलब केवल रोटी का त्याग नहीं है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। अच्छा, व्रत के दिन क्या होना चाहिए मैं पूरा शुरू से बताता हूं। आज एकादशी है, तो कल अर्थात 10वीं के दिन हमें क्या करना चाहिए? व्रत एक्चुअली 10वीं से शुरू हो जाता है एकादशी का। क्या करना चाहिए संपूर्ण छोटा शॉर्ट में आपको समझाता हूं, नेक्स्ट एकादशी में काम आएगा। अब ये तो गई 10वीं के दिन से ही भोजन प्रसादी आप 10वीं को करें। कुछ लोग तो 10वीं के दिन भी रात्रि का भोजन नहीं करते। जैसे कल एकादशी है, आज एकादशी है ना, तो कुछ लोगों ने 10वीं को रात्रि का भोजन नहीं किया होगा। जैसे हम लोग ही 10वीं के दिन चावल नहीं खाते शाम को। एकादशी है ना कल, तो 10वीं के दिन शाम को चावल नहीं खाते, है ना, शाम को चावल नहीं खाते। खाना है तो आप रोटियां खा सकते हैं 10वीं के दिन। हाँ, अब एकादशी, अब रात्रि को जब खा पी के आप सो गए, भगवान का चिंतन करते रहिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसे मंत्रों का जाप करते रहिए। जो भी आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया हो उस मंत्र का जाप करिए। अपने इष्ट के प्रति बड़ा प्यार रखिए, भगवान नारायण के चरणों में समर्पण रखिए और सो जाइए। सवेरे जल्दी जाग जाइए 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि आज एकादशी है। जल्दी जाग जाइए और जाग कर सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन कीजिए। तो रोज करना चाहिए। और मंथन करके इसका दर्शन कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी माँ को प्रणाम करो और प्रणाम करने के बाद पृथ्वी माँ को, भगवान को प्रणाम करने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध कपड़े पहन करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, और आपको 1 लोटा जल लेना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ये तो रोज की क्रियाएं हैं, है ना, रोज की क्रियाएं बोल रहा हूं मैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। भगवान का स्मरण, तुमको ज्यादा नहीं आता ना तो 12 बार सूर्य भगवान का नाम लो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ऐसे ऐसे कह के सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। हर हिंदू आदमी को ना सूर्य अर्घ देना चाहिए। जो सूर्य अर्घ नहीं देता वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को जानता ही नहीं। तो सूर्य अर्घ रोज देना चाहिए। और उसके पश्चात आप स्नान ध्यान करके सूर्य अर्घ देकर आसन पर बैठ जाओ
आपके घर में गोपाल जी हैं उनकी पूजा करो, ब्राह्मण क्षत्रिय हो तो संध्या वंदन करो, उसके बाद ठाकुर जी की स्नान कराओ। स्नान करा के, और कैसे स्नान, आज एकादशी है ना, आप ठाकुर जी को दूध से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, पानी से स्नान कराएंगे, गंगा जल से नहवाएंगे, शहद से नहवाओ। आज एकादशी है ना, आज ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को देना है, दूध से स्नान। और क्या कहते, तुम्हें मंत्र मंत्र आता नहीं है ना, तो एक ही मंत्र बोला करो, श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ज्यादा ना आवे तो केवल नारायण नारायण, और ना आवे तो श्री कृष्ण, और ना आवे तो श्री राम सीताराम सी। ऐसे बोलते हुए भगवान को नहलाओ, भगवान को कपड़े से पोंछो बहुत प्यार से। हाँ, ठाकुर जी को नहलाओ, बढ़िया नहला करके दूध से नहलाओ, ऐसे जैसे आप टीवी पे देख रहे हैं। ठाकुर जी को बिठाओ और बढ़िया प्यार से दूध से दही से बढ़िया नहलाओ और बोलते जाओ, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बढ़िया आनंद से बोलते जाओ और बढ़िया स्नान करा के और फिर बढ़िया से ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना चाहिए। आज एकादशी है ना, ये शहद से स्नान कराओ भगवान जी को। और ये स्नान करा के आपको हर एकादशी में भगवान को दूध दही, आप रोज ना नहवाओ तो महीने में 2 बार एकादशी को दूध दही घी शक्कर शहद से भगवान को नहलाना चाहिए। ये बूरा है, शक्कर का बूरा, इससे नहलाओ बढ़िया ठाकुर जी को। पूरा शरीर उनका बदन घिसो प्यार के हाथों से, ताकि उनके शरीर में जो रोज रोज की तुम्हारी चंदन वंदन लग जाती है ना, वो शक्कर के बूरे से छूट जाती है, साफ सुथरे हो जाते हैं ठाकुर जी, सुंदर हो जाते हैं। सुंदर तो है ही, पर और बढ़िया ठाकुर जी को नहलाओ। रंगीन पानी से भी नहलाना चाहिए, थोड़ा सा जल लो, उसमें थोड़ा चंदन मिलाओ, केसर मिला लो, पानी रंगीन हो जाएगा, उस रंगीन पानी से भी नहलाना चाहिए ठाकुर जी को। और उसके पश्चात ठाकुर जी को बढ़िया गोद में बिठाओ, और गोद में बिठाकर तौलिए से उनका शरीर पोंछो, जैसे कि माँ बच्चे को नहलाती है ना, उसके बाद पहुंचती है, तो भगवान को बड़े प्यार से पहुंचना चाहिए। पहुंचिए ठाकुर जी को, पूरे अंग को पहुंचिए और पहुंच करके बड़े प्रेम से ठाकुर जी को आप दर्शन कीजिए। हाँ, उनको कैसे आप सेवा कर सकते हैं, कितनी श्रद्धा से कर सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। ठाकुर जी को बढ़िया हाथ पांव उनके तौलिए से पहुंच करके बढ़िया उनके चरण दबाइए, उनके शरीर को जरा दबाइए, प्यार कीजिए, भगवान को देखिए, टुकुर टुकुर आप उन्हें देखें, वो आपको देखें। आज एकादशी है ना, आज भगवान को ज्यादा वक्त देना है, भगवान को फिर वस्त्र पहनाइए और बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार कीजिए ठाकुर जी को वस्त्र पहना करके, और उन्हें देखते रहिए, देखते देखते कहते रहिए, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो एक बार मेरे संग, बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ तो बहुत लंबा है, मैं छोटे में बताता हूँ। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, हे नारायण, हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपके चरणों की शरण, मैं आपके चरणों को, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये समर्पण का मंत्र है। श्रीमन्नारायण, फिर ठाकुर जी को देखो, बढ़िया स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो। आप अपने लिए बढ़िया ज्वेलरी लाते हैं ना, अब भगवान के लिए भी लाया करो। अब भगवान को बढ़िया मुकुट पहनाओ, है ना, जो सामर्थ्यता दी है ना विधाता ने, तुम जितने बड़े आदमी हो उस प्रकार की सेवा करना। यदि तुम गरीब हो तो भगवान को ना मिट्टी की सिंहासन पर बिठा देना, तुम थोड़ा बड़े हो, ठीक ठाक हो, तो पीतल की सिंहासन खरीद लेना। यदि और भगवान ने सामर्थ्यता दी है, चांदी की सिंहासन खरीदना, और बड़े आदमी हो तो सोने की सिंहासन खरीद लेना, है ना। मतलब अपनी सामर्थ्यता के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्यता, ईश्वर ने किस लायक बनाया है वो प्रकार की सेवा, और भगवान को फिर दर्पण दिखाना चाहिए कि प्रभु आपका श्रृंगार ऐसे किया है, अब आप देखिए आपका श्रृंगार कैसा है। ठाकुर जी को भोग लगाओ।
आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।